मुंबई का हॉस्टल, वो कमरा नंबर 309, फुल कहानी मुंबई, वो शहर जो कभी सोता नहीं। लेकिन इस शहर के एक कोने में एक ऐसा हॉस्टल था जहां रातें कभी खत्म नहीं होती थीं। उस हॉस्टल का नाम था सेंट मैरिज गर्ल्स हॉस्टल। दिखने में बिल्कुल सामान्य, लेकिन उसके पुराने हिस्से में एक कमरा था जिसे सालों से बंद रखा गया था, रूम नंबर 309। कहा जाता था कि उस कमरे से रात में किसी लड़की की हंसी की आवाज आती है। हॉस्टल की पुरानी वार्डन अक्सर कहती थीं कि वो बस हवा की आवाज है, पर वहां रहने वाली लड़कियां जानती थीं कि वह हवा नहीं, किसी आत्मा की मौजूदगी है। दिल्ली से मुंबई पढ़ने आई रिया शर्मा के लिए ये सब बातें बस कहानियां आई थीं। उसने कभी भूत प्रेत पर भरोसा नहीं किया था। जब उसे सेंट मैरिज हॉस्टल में कमरा मिला तो वो बहुत खुश थी। नई जगह, नया माहौल और ढेर सारी उम्मीदें। रिया की रूममेट थी सोनल, चुलबुली, बातूनी और थोड़ी अजीब सी लड़की। उसने रिया का स्वागत किया और हंसते हुए कहा, बस ध्यान रखना, रात को 3 बजे के बाद हॉस्टल में मत घूमना। रिया ने हंसते हुए पूछा, क्यों, तब क्या होता है? सोनल बोली, बस तब कोई और भी जागता है यहाँ, जिसे सोना पसंद नहीं। रिया ने मजाक समझकर बात टाल दी। पहली रात हॉस्टल में ठीक गुजरी, लेकिन दूसरी रात जब लाइट चली गई तो माहौल अजीब हो गया। बाकी लड़कियां अपने कमरों में थीं, पर रिया को ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर धीरे धीरे चल रहा हो। कदमों की हल्की आवाज, ठप ठप ठप। उसने झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वापस कमरे में लौटी तो दरवाजे के पीछे दीवार पर कुछ लिखा था, 309 मत जाना। उसका दिल धड़क उठा। उसने सोनल को जगाया, पर जब वो उठी तो दीवार पर कुछ नहीं था, जैसे वो सब बस रिया का वहम था। अगले दिन रिया ने हॉस्टल के कॉमन रूम में एक पुरानी फोटो देखी, बैच ऑफ 1999। 10 लड़कियों की तस्वीर थी, लेकिन एक लड़की का चेहरा खुरचा हुआ था। उसने पास खड़ी मीरा दीदी से पूछा, दीदी ये कौन है? मीरा दीदी थोड़ी देर चुप रहीं और बोली, उसके बारे में मत पूछना, बस इतना जान लो कि वो अब यहाँ नहीं है। लेकिन शायद उसे अभी भी यहाँ से जाना नहीं था। उस रात रिया को नींद नहीं आई। हवा के साथ फिर वही धीमी हंसी सुनाई दी। उसने खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। कॉरिडोर के अंत में एक परछाई खड़ी थी, लंबी बालों वाली लड़की, सफेद कपड़ों में। वो धीरे धीरे कमरे नंबर 309 की तरफ जा रही थी। रिया डर के मारे कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन सुबह तक वो सोचती रहती है कि आखिर उस कमरे में है क्या। अगले दिन कॉलेज से लौटते वक्त सोनल ने कहा, आज एक जगह दिखाती हूँ। दोनों हॉस्टल के पुराने हिस्से में चली गई। वहां धूल, जाले और सन्नाटा था। रिया ने पूछा, क्या यहाँ कोई आता है? सोनल बोली, नहीं, बस कभी कभी। ये हिस्सा तब से बंद है जब से एक लड़की ने यहाँ खुदकुशी की थी। रिया ने पूछा, क्या वो रूम नंबर 309 में थी? सोनल ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। रिया ने कहा, चल अंदर चलते हैं। सोनल ने मना किया, पर रिया ने दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। अंदर धूल भरा कमरा था, टूटी खिड़कियां, बिखरे कागज और एक पुराना कैसेट प्लेयर पड़ा था। उस पर लिखा था, बैच ऑफ 1999, हॉस्टल सॉन्ग रिकॉर्डिंग। रिया ने जिज्ञासा में टेप चलाया। शुरू में कुछ हंसी, गाने की आवाजें और फिर एक लड़की की आवाज, अगर मैं ना रहूं तो भी मुझे मत भूलना। फिर अचानक टेप में वही डरावनी हंसी गूंज उठी। रिया ने टेप बंद किया और दोनों वहां से भाग गईं। उस रात सोनल अजीब बर्ताव करने लगी। वो चुप थी, आंखें खाली और बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, वो वापस आएगी, वो वापस आएगी। रिया डर गई। उसने मीरा दीदी को बुलाया, पर जब दोनों कमरे में पहुंची तो सोनल गायब थी। खिड़की खुली थी और हवा में एक पुरानी चूड़ी झूल रही थी। सुबह हॉस्टल में हड़कंप मच गया। सोनल कहीं नहीं मिली। पुलिस आई, चारों तरफ खोज की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसके बाद से रिया अकेली रहने लगी। लेकिन एक रात ठीक 3 बजे उसे फिर वही हंसी सुनाई दी। उसने डरते डरते कमरे का दरवाजा खोला और कॉरिडोर में देखा। कोई लड़की धीरे धीरे चल रही थी, वही सफेद कपड़े, वही बाल। रिया ने पूछा, कौन है वहां? लड़की ने मुड़कर देखा। वो सोनल थी, पर उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, चेहरा फीका और आवाज धीमी। मैंने कहा था
वापस आएगी। रिया बेहोश होकर गिर पड़ी। जब सुबह बाकी लड़कियां आईं तो उसे जमीन पर पड़ा पाया गया। वो जागी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही। उसने हॉस्टल छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आई। लेकिन हॉस्टल की नई लड़कियां अब भी बताती हैं कि रात को 3 बजे कोई पुराना टेप अपने आप बजने लगता है। उसमें किसी लड़की की हंसी और वही आखिरी लाइन सुनाई देती है, अगर मैं ना रहूं तो भी मुझे मत भूलना। और उसके बाद हवा में वो धीमी फुसफुसाहट, कमरा नंबर 309। क्या तुम यकीन करते हो कि ये सब सिर्फ एक कहानी है?